ये प्रवीण मेरा छोटा भाई है, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। रावण को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, उसी ने उसको निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं, ये केजरीवाल का छोटा भाई है। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाएगा। वाह। जब पहलगांव में पहल की, अंत करेगा बांदा। पहलगांव में पहल की, अंत करेगा बांदा। पाकिस्तान रह जाएगा फिर आधे के आधा। वाह। वो मुनीर कल फोन किया था। मुनीर कहाँ? वही मुनीर, अच्छा, वो जिसके पीछे पाकिस्तान की सेना लगी है कि इसको हटाओ। और उनका महान जो आइडिया देता है, बोले मैं क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बोले क्या हो गया? बोले मेरे साले 60 ड्रोन 18 मिसाइल गिर गए, रास्ते में ही गिर गए। बोला किससे खरीदा था? बोले चीन से। मैं बोला साले जिसका फटाका नहीं चलता उससे तू मिसाइल क्यों खरीदा? बहुत अच्छे। और सिंधु नदी की पानी को बंद किया मोदी जी ने। तो मैंने कहा सिंधु नदी का पानी बंद, पाकिस्तान पानी नहीं मिलेगा, कागज में पोंछ। पाकिस्तान पानी नहीं मिलेगा, कागज में पोंछ। अरे कश्मीर के लिए नहीं, कराची के लिए सोच। वाह। कश्मीर के लिए नहीं, कराची के लिए सोच। बड़ी अजीब स्थिति है। प्रवीण जी बैठे हैं, दिलीप जी बैठे हैं। आज के 22 साल पहले, बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आदरणीय गुरु जी आपको प्रणाम करता हूँ। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में कवि सम्मेलन हो रहा था। प्रवीण भी था उस कवि सम्मेलन में, याद है ना तुमको? जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये बैठे हैं प्रवीण जी, वैसे अमित शाह बैठे थे जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे। और जैसे ये दिलीप बैठा है, वैसे मोदी जी बैठे थे, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस रात उन्होंने मेरे को सीरियसली सुना। आज देखो कहाँ पहुंच गए। तो सीरियसली सुनो। लोग कहते हैं जब पाकिस्तान, अभी जितने वीर रस के, अभी हमारी कविता आई थी, बहुत बढ़िया वीर रस की कविता सुनाई, आप लोगों ने खूब तालियां भी बजाई। उसके बाद उसने एक लाइन कही कि ये पाकिस्तान फिर हमला करेगा। मैं बोला अब पाकिस्तान कभी हमला नहीं करेगा, क्योंकि नक्शे में पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। वाह। क्या फर्क पड़ा मोदी के आने से? अरे मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। ताली बजाओ, सांस लेना है। बहुत अच्छे। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गईं। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। अरे कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है। 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी पे लटक जाता है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। और बांदा की एक, जितने कवि है सब कवियों का आपने बहुत मन से सुना, खूब तालियों के बीच सुना हर कवि को। अभी योगेंद्र शर्मा, क्योंकि इस कवि सम्मेलन में जितने कवि आए हैं इनको संयोजित करने का इनडायरेक्ट दायित्व मेरे को दिया गया था। योगेंद्र शर्मा अभी काव्य पाठ किए तो मेरे से बोल रहे थे भाई साहब आपने सही जगह में लाया। मैं बोला मैं हर को सही जगह में लाता हूँ, इसलिए तू भी सही जगह में आया। बोले क्यों? मैं बोला बांदा की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ।
बहुत अरे अच्छे। बांदा की एक बात खास है, यहाँ का आदमी एकदम झकास है। एक से मैंने पूछा कैसे आपका बेटा तुतलाता है क्या? बोले हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए बांदा का आदमी एकदम दोनों हाथ उठा के एकदम, बांदा का आदमी एकदम झकास है। सिगरेट हाथ में लेकर माचिस मांगने वाले मैंने 1000 देखे, यहाँ माचिस रख के सिगरेट मांगते। जबरदस्त आत्मविश्वास है, इसीलिए बांदा का आदमी एकदम बुंदेलखंड का तोता और पाकिस्तान का बंदर। समझे ना, बुंदेलखंड का तोता और पाकिस्तान का बंदर दोनों हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। तोता ने घंटी बजाई, एयर होस्टेस आई, व्हाट यू वांट, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। अब पाकिस्तान का बंदर देखा है तो फोकट में मजा ले रहा है, उसने भी घंटी बजाई, फिर एयर होस्टेस आई, व्हाट यू वांट, मे आई हेल्प यू, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, मजा ले रहा हूं। एयर होस्टेस ने जाकर पायलट को बताया, पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो। फेंकने लगे तो तोता ने बंदर से पूछा उड़ना आता है? बोले नहीं, तो साले मजा क्यों ले रहा है? ये बात खास है, इसीलिए बांदा का आदमी एकदम, इसीलिए बांदा का आदमी एकदम झकास है। भाई प्रवीण भी बोल रहे थे कि कवि सम्मेलन बहुत अच्छे ढंग से सुना गया। हम लोग देश विदेश में कविता पढ़ते हैं, लेकिन वाकई में इतने लोग इतने समय तक बैठकर कविता सुन लें, अरे आज बेटा बाप की नहीं सुन रहा है, भाई भाई की नहीं सुन रहा है, इतने में आप इतने लोग बैठकर सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और ताली भी बजा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, इसमें दो मत नहीं। गुरु जी आपको प्रणाम करता हूँ, आप द्रोणाचार्य, आप वशिष्ठ, आप संदीपनी, अरे आप ही दुर्वासा हैं। विश्व गुरु भारत है, ये भारत की परिभाषा है। वाह वाह वाह। और एक बात समझ ले पाकिस्तान, शांत है तो भारत और भड़क गए तो महाभारत। अरे वाह वाह। एक बात समझ ले पाकिस्तान, शांत है तो भारत और भड़क गए तो महाभारत। और जब इतने वीर रस के कवि हैं हिंदुस्तान में और इतने पीछे सब जवान बैठे हैं, ये कोई फालतू बदन बनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ये तो कहीं भी कब्जा कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के 3-4 टुकड़े तो होंगे ही, इसमें दो मत नहीं है। और पाकिस्तान को तो बांदा की 2 काम करने वाली बाई बर्तन मांजते मांजते निपटा देती। एक ने दूसरे से कहा ये पाकिस्तान के मुरीर में ना कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। तो दूसरी बोली पहले कीड़े से तो पूछ पड़ेंगे कि नहीं। तो यहाँ तो बांदा अपने आप में पराक्रमी जगह है, इसमें दो मत नहीं है। कविता के लिए द्विवेदी जी आपको नमस्कार करता हूँ, आप विधायक हैं, थोड़ा देर से आए, कोई बात नहीं। देर से आने से बहुत लोग, जब वो अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड फेयर में जो लोग देर से गए थे ना, वही बचे। इसलिए आपका अभिवादन करता हूँ। नंबर 1, आप जब डूबे हैं, मैं भी डूबे हूँ, वैसे भी हम गोत्रज हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी सब कही बातें माफ़ है, कोई चिंता की बात नहीं है। आप सह लेते हैं, इसलिए हम कह लेते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम हिंदू, हम सनातनी, अगर तूने हमारी खिलाफत की, जड़ से उखाड़ कर डाल देंगे मट्ठा, तोरी ठठरी भरे न कट्टा, तोरी ठठरी भरे न कट्टा। ये हमारी क्या बराबरी करेगा ये पाकिस्तान? पाकिस्तान को तो निपटाने के लिए हमारे ये पीछे के जवान जो हैं यही काफ़ी हैं। इनको छोड़ दो एक दिन फ्री हैंड, बोलो बेटा गर्लफ्रेंड के पास मत जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ दोनों हैं, गर्लफ्रेंड भी है और पाकिस्तान भी है। तो ये पीओ के जाएंगे और वहीं से झंडा फहरा के आएंगे, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं, समय कम है। और जितने लोग बैठे हैं, दिन में एक बार और बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जिसकी बात बोल रहे हो, कि जो लड़कियाँ अपनी किताबों में आमिर और सलमान के फोटो दबाती हैं,
उन्हीं लड़कियों की शादी अक्सर जेठालाल से हो जाती है। बहुत अच्छे। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। गुरुजी, बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। ताली बजाओ, दोनों हाथ उठा के बजाओ। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोछ के टीवी का गुम बैठ जाता था। हमने कहा, बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना? बोले, बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक सांस है तब तक आस है। ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना, इसमें तो अपना भी चांस है। अच्छा, कविता के लिए कोई कठिन शब्द नहीं लगते, बड़े सरल शब्दों में होती है। जैसे बच्चों के केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, मात्रा नहीं होती है। नेता चल, पटना चल, कलकत्ता चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना, दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। ताली बजाओ, सांस लेना है। अच्छा, क्या है, जितने लोग बैठे हैं ना, दिन में 20 बार एक डायलॉग बोलते हैं, टाइम नहीं है। जिसको देखो वही बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हर कोई बोलता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। पूरा हिंदुस्तान कहता है टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई। वाह वाह, कमाल है सर। टाइम नहीं है और हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई। टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। वाह वाह, जिसको देखो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप कभी छत्तीसगढ़ आए, क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या सड़कें, मल्टीप्लेक्स जाते रहते हैं भाई लोग मेरे, क्या समृद्धि बाजार, मरघट शमशान तो गुरुजी इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये प्रवीण गए, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास हाँ टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। बच्चा पैदा होते ही फेरैक्स, लैक्टोजिन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। उसकी माँ कहती, मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता, माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। सड़क में आजकल लड़के लड़कियां चलते हैं, माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। 2 लड़कियां जा रही थी, आपस में बात करी, तेरे मोबाइल, तेरा कौन सा? बोले S7। बोले तेरा? बोले मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया। बोले हट, 3210 नोकिया। मैं कहा, मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए और अगले कवि सम्मेलन में आपको फिर से प्रवीण बुलाए, तो कभी मत कहिएगा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। हम जयपुर गए कविता पढ़ने के लिए, एक लेने के लिए आया हमको रिसीव करने के लिए। बोले वीर भूमि राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं बोला वीर भूमि छत्तीसगढ़ आपका स्वागत स्वीकार करता है। बोले आप काहे के वीर? मैं बोला तुम काहे के वीर? बोले हमारे यहाँ महाराणा प्रताप पैदा हुए। मैं बोला वो तो बहुत यशस्वी थे, पर लेकिन इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? बोले हम अजीत जोगी हमारे यहाँ पैदा हुए तो आवेदन दिए थे क्या पैदा करो करके। बोले आप जानते नहीं हैं, ये राजस्थान की शौर्य भूमि है, यहाँ औरत अपने पति की अर्थी को शमशान तक पहुँचाती है। मैं बोला बेटा बांदा में आ जा, जिंदा को रख के आ जाती है।
वहाँ एक कवि हुए, उनका नाम था सुरेंद्र दुबे। उनका निधन हुआ और विकीपीडिया, सोशल ऑथेंटिक मीडिया ने मेरी फोटो लगा के समाचार जारी किया। मैं छत्तीसगढ़ सरकार में था, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और मैं क्लासमेट हैं। मैं उनका ओएसडी था 15 साल तक। उसी समय की बात है, सुरेंद्र दुबे का निधन, बेमेतरा में अंतिम संस्कार, मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पेपर में छप गया, सोशल ऑथेंटिक मीडिया, विकीपीडिया में आ गया। सुबह मैं सो के उठा, भाई साहब 10, 12, 100, 200 लोग गमछा टावल लिए मेरे दरवाजे में खड़े रो रहे थे। बोला क्या हो गया? बोले सुरेंद्र दुबे निपट गए भैया। बहुत फंसाते थे। चुप साले, ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी। दोनों हाथ उठा के टाइगर अभी। मेरी पत्नी को एक ने फोन किया, सुने दुबे जी निपट गए। मेरी पत्नी बोली हमारे ऐसे भाग्य कहाँ है बाबू, रात को आए हैं, जिमी कांदा खाए हैं, पनीर इनका पसंदीदा है, टेंशन में तो मैं हूं कि टाइगर अभी। तू कैसे खड़ा है रे? लकड़ी टाल वाला हूं, 2 क्विंटल लकड़ी लाया हूं, मरघट में डाला हूं, मरघट की लकड़ी वापस नहीं होती, 1600 रुपये डूब जाएगा। तो आप मर जाओ महाराज, साले तेरे 1600 के लिए मर जाऊं? अरे ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है, टेंशन में मत रहना बाबू, टाइगर अभी। मैं कभी मरूंगा नहीं। क्यों नहीं मरूंगा? ये बेटियां बैठी हैं, बेटी 2-3 बेटी मंच पे है, गंगा जमुना सरस्वती, वाह, त्रिवेणी है ये आज का कवि सम्मेलन। और जो सुन रहा है वो त्रिवेणी संगम में अवगाहन कर रहा है, डुबकी लगा रहा है। आज का कवि सम्मेलन गंगा जमुना सरस्वती और 2-3 और हैं मल्लाह जो नाव चला रहे हैं। हाँ अरे बताए ना, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, आप ही का बात बोल रहा हूँ। हाँ घर में तो भवानी बोल नहीं सकते, यहाँ बोल रहे हो। घर में भवानी मैया नहीं है, वहाँ भी तो बोलो भवानी मैया की। हाँ मैं जानता हूँ आप लोग के कितने चरित्र हैं। बांधव का मैं खुद रहने वाला हूँ, आसपास गया आया हूँ, सब जानता हूँ। मारो कहीं लगे वहीं, तुम लोग कम होशियार हो, सबको जानता हूँ मैं। वो जो पीछे वाले वार्ड नंबर 18 में बैठे हैं वो क्यों ताली बजा रहे हैं ये भी जानता हूँ मैं, मुझको पता है। वो देखो क्यों बजा रहे हैं। देखिए ये बेटियां क्या होती हैं, जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। औरत अपने जिंदगी के कितने किरदार को जीती है। वो बेटी होती है, बहन होती है, प्रेमिका होती है, पत्नी होती है, माँ होती है, सास होती है, लेकिन होती है बेटी। वाह वाह वाह। मेरी बेटी भी छत्तीसगढ़ शासन में जिला अधिकारी है। 4 पंक्तियां भेजता हूं इन बेटियों के पास, मंच की बेटियों के पास, कि फली फूली टहनियां जड़ों के तरफ मुड़ी रहती हैं। अरे बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटियां कहीं भी रहें माँ बाप से जुड़ी रहती हैं। बेटों के साथ माँ बाप रहते हैं, उन्हें आभास होता है। और बेटी 7 समुंदर पार शिकागो में हो और माँ रायपुर में खांस दे तो बेटी को एहसास होता है। वाह वाह वाह। मैं कभी मरूंगा नहीं, मैं कभी मरूंगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई काम करूंगा नहीं। बैरागी जी की लाइन है, क्यों नहीं मरूंगा। ये जो बेटियां हैं ये राखी का रक्षा सूत्र है, ये भाई दूज का टीका है, ये तीजा की कहनी है। अरे वो भाई क्या मरेगा जिसकी इतनी सारी बहनें हैं। ये हास्य का कोकड़ा है, ठहाका का परिंदा है। दोनों हाथ उठा के एक बार बोलो टाइगर अभी, टाइगर अभी। बहुत बढ़िया आपने सुना। इसी बीच कविता, हम कवि किस पर कविता ले, पाकिस्तान ये कोई कविता का विषय अब रह नहीं गया, क्योंकि अब इसके पास तो खुद खाने के लिए आटा नहीं है। वो कितने दिन लड़ेगा बेचारा। वो बोले पाकिस्तान के सैनिक लड़ नहीं रहे हैं, तो मैंने कहा पहले कुछ खिलाओ तो उनको। वाह वाह वाह। बेचारे खाएंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे, उनके पास कुछ नहीं है। मुझको तो पाकिस्तान पे दया आती है। कब अब कटेगा तो 3 टुकड़ा और होगा, फिर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला है। पाकिस्तान, चीन,
ये हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि उसका कारण है, जब मैं पहली बार 1990 में अमेरिका गया, मैं कभी हवाई जहाज़ में नहीं बैठा था, गांव का रहने वाला। हवाई जहाज़ बहुत देर तक सड़क में चलता है, हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, भौजी भाई परदेश का मामला इज्जत से बात करना चाहिए। मैंने कहा, भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज जुड़ा, एक दूसरी एयर होस्टेस है। हमने कहा, काकी उसका उम्र ज़्यादा था, एयर इंडिया का था विधायक जी। हाँ, मैंने कहा, काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उतरा, वहाँ गए। हम कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे। हमने प्रवीण को फ़ोन किया, डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। अब हम घंटी बजाएं खाएं, घंटी बजाएं खाएं। थोड़ी देर बाद वो छिपकली आ गई, एयर होस्टेस। बोली 1200। हम बोले काहे का? इसका? बोले नहीं, पानी का नहीं लगता, ये भंडारा खोले हो ना, इसका लगता है। उसकी तरफ देखा तो मेरे को लगा इसको कहूँ देखा है। मैं बोला, तुम राम प्यारी हो क्या? बोले आप तो पहचान लिए, मैं तो आप ही के घर बर्तन मांजती थी। तो यहाँ का काम है? बोले डिजिग्नेशन चेंज हो गया, काम तो वही है। मैंने कहा, राम प्यारी तुम्हारे साथ तो हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, समारू। बोले वही तो जहाज को चला रहे हैं। बड़ी दिक्कत है। अरे जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। वाह 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 वाह। जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला है रे जो कविता लिखता है। कविता के 40 बरस गुजारे हैं मैंने, इसलिए कह रहा हूं कि जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, अरे बावला। आप तो मेरी विचारधारा के हैं आदरणीय महोदय जी। जब जनसंघ का दीप जला तो उत्तर बने सवाल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए दीन दयाल। जो तन से मन से सच्चा हिंदुस्तानी, याद रहेगी उसको हिंदुस्तान की ये कहानी। जहां तेरा वजूद किस्तों में बिकता है, बावला है रे जो कविता लिखता है। अरे गरीबी के लिए बिक, महंगाई के लिए बिक, बेकारी के लिए बिक। अगर बच जाए जिंदा तो कविता लिख। बहुत अच्छे, बहुत अगर बच अच्छे। जाए जिंदा तो कविता लिख। मेरे खोखले शरीर में बहुत दम है, इस देश में कविता लिखना क्या आत्महत्या से कम है? तो कलम सलामत है मेरी, तो किस्तों में क्यों बिकूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? वाह वाह वाह। आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? लड़कियों के छेड़छाड़ पर, नदी नाले या पहाड़ पर, मजहबी दंगों पर, या अयोध्या के पंडों पर? अरे पूरी धरती राम की है, मैं किस टुकड़े पे राम का नाम लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? बहुत अच्छा। योजनाओं की पगडंडियों पर, बदलते हुए झंडे और झंडियों पर, दीमक लगे संविधान पर, या जलते हुए हिंदुस्तान पर? अरे जिंदा हूं तो बांदा में मुर्दा कैसे दिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? आप बोलिए भाई साहब, मैं किस पर कविता लिखूं? बहुत अच्छे भाई साहब। आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट में, पैदाइशी कंफ्यूज, क्योंकि एक फादर घर में, एक फादर स्कूल में। बच्चा डिसाइड नहीं कर पा रहा है ओरिजिनल फादर कौन है। आप किसी के घर जाइए, जाकर बैठिए, आंटी एक कप चाय रखेगी, पिंटू बेटे, फिर एक नंगा बच्चा टाई बांध के आता है, अंकल को पोयम सुनाओ, फिर वो बोलता है डिंग डांग वेल, पुस इन द वेल, हु पुट हर इन लिटिल टॉमी डिन, हु पुट हर लिटिल टॉमी स्टाउट, जॉनी यस पापा। आप अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाएं। अंग्रेजी से परहेज नहीं है मेरे को। मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी। अंग्रेजी आपके बच्चे को पैकेज दे सकती है, उद्योग दे सकती है, व्यापार दे सकती है, लेकिन सिर्फ हिंदी और आपकी मातृभाषा है जो बच्चे को संस्कार दे सकती है। आप इस संस्कार की लड़ाई लड़िए। बहुत अच्छे। आप इस संस्कार की लड़ाई लड़िए, तभी कुछ बचेगा। अभी पुलिस के 3-4 अधिकारी जवान वहाँ बैठे थे। पुलिस वालों की जितनी शहादत हमारे छत्तीसगढ़ में हुई है,
नक्सलाइट बेल्ट में जहाँ भी अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया कि 26 तक नक्सलाइट ख़त्म हो जाएंगे, उस क्षेत्र में पुलिस है क्या? आप पुलिस का बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप पुलिस को जानते नहीं कि होता क्या है। मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है, मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। तभी ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। अरे क्या होली और क्या दिवाली, बस गश्त है। पुलिस की नौकरी में सिपाही नहीं, पूरा परिवार त्रस्त है। अरे राखियां नहीं बनती पुलिस की कलाइयों में, और करवा चौथ में तस्वीर से काम चलता है, और जब तुम फटाके फोड़ते हो उनके घर में ड्यूटी का दिया जलता है। वाह वाह। सिपाही अपनी होली गुलाल से नहीं, काजल से मनाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। बहुत अच्छे। जब सिपाही का बच्चा तेज बुखार में तप रहा था, तो उसका बाप वो सिपाही मंत्री की सुरक्षा कर रहा था। हेवी ड्यूटी ने उसका सपना निचोड़ डाला, और बेटे ने बिना बाप के ही दम तोड़ डाला। वाह। लड़खड़ाते कदमों से वही सिपाही दूसरे दिन मुझे गश्त में जाता है। इसीलिए मुझे ईमानदार सिपाही बहुत पसंद आता है। इसीलिए ये सर विनोद चौबे की शहादत के आगे झुक जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।